इंदौर जिले में अतिवर्षा और संभावित बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूर्व तैयारियों को लेकर एक अहम बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर आशीष सिंह, निगम आयुक्त शिवम वर्मा, जिला पंचायत सीईओ सिद्धार्थ जैन समेत प्रशासन व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में आपदा संवेदनशील क्षेत्रों का आकलन कर उन्हें चिन्हित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही राहत व बचाव कार्यों की पूर्व तैयारियों के लिए सभी अनुविभागीय अधिकारियों, एसडीएम और एसीपी को आवश्यक निर्देश जारी किए गए। इंदौर शहर के कोतवाली, हाथीपाला, शिवाजी मार्केट, तुकोगंज, जूनी इंदौर, न्यू पलासिया, जवाहर नगर, रावजी बाजार, चंद्रभागा, भंवरकुआ, भावना नगर आदि क्षेत्रों को संभावित अतिवर्षा प्रभावित क्षेत्र माना गया है। प्रशासन ने इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को समय रहते जागरूक करने, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने और राहत सामग्री जैसे भोजन, पानी, आश्रय व चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने की तैयारी करने पर जोर दिया है। साथ ही सभी विभागों को आपसी समन्वय से आपदा प्रबंधन की प्रभावी योजना बनाने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, आज 2 बैठकें ली गई हैं। सबसे पहले जो बाढ़ के पूर्व तैयारियों के लिए बैठक ली जाती है, उसमें सभी विभागों के साथ में संवाद किया गया, सभी को निर्देश प्रदान किए गए हैं। ख़ास तौर पर जो 2 चीज़ें होती हैं, एक तो शहर में हमारे 104 ऐसे पॉइंट्स हमने आइडेंटिफ़ाई किए हैं, जहाँ पर चौराहों के आसपास जल भराव की समस्या आती है। उन सभी की माइक्रो प्लानिंग नगर निगम के द्वारा की गई है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इन जगहों पर बिल्कुल भी जल भराव ना हो। इसके लिए कमिश्नर नगर निगम के द्वारा सभी ज़रूरत के साथ एक बैठक करके माइक्रो प्लानिंग के साथ में और मॉनिटरिंग के साथ में निर्देश प्रदान किए गए हैं। इसके साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जो कुछ पर्यटक स्थल हैं, वहाँ पर जो कुछ पर्यटक जाते हैं और अचानक बाढ़ आ जाने से, नदी का स्तर बढ़ जाने से या फिर फॉल के आसपास असुरक्षित जगहों पर जाने की वजह से कुछ दुर्घटनाएं होती हैं, उनको रोकने के लिए हमारे द्वारा साइनेजेस, बैरिकेडिंग, ड्रॉप गेट्स लगाए जाएंगे और इन जगहों पर सीसीटीवी और पीए सिस्टम भी हमारे द्वारा कुछ स्ट्रेटेजिक जगहों पर इस बार इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे कि समस्याएं ना हो। जो बारिश के समय कुछ जो सड़कों की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतें आती हैं, उन पे भी अभी हमको काम करना है। खासतौर पर एनएच और एमपीआरडीसी के द्वारा जो निर्माण हो रहे हैं, वहाँ पर रोड का रिस्ट्रक्शन प्रॉपर तरीके से कर लिया जाए। नगर निगम में जहाँ पर गड्ढे आदि ज़्यादा होते हैं, वहाँ पर पहले रिस्टोरेशन कर दिया जाए, ये भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। जो बाढ़ के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया जाना है और अन्य विभागों को जो तैयारियां करनी है, जिसमें सारे तालाबों की पाल चेक करनी है, जो हमारा एक अर्ली वार्निंग सिस्टम है या मैसेजिंग का सिस्टम है, उनको सबको एक्टिवेट किया जाना है। इस संबंध में भी निर्देश प्रदान किया गया है। जी हाँ, एक यातायात को सड़क सुरक्षा को लेके जो बैठक रखी गई है, उसमें ख़ास तौर पर जितने भी हमारे ट्रैफ़िक के पॉइंट्स हैं और जो ब्लैक स्पॉट्स के पॉइंट्स हैं, उन पे चर्चा हुई है। ब्लैक स्पॉट्स के ज़्यादातर पॉइंट्स एनएचएआई और एमपीआरडीसी से संबंधित हैं। सभी को नोट किया गया है और अगले 15 दिनों में सभी जगहों पर कुछ न कुछ तात्कालिक जो शॉर्ट टर्म वाले सुधार हैं, उनको करने के लिए निर्देशित किया गया है। अगले 15 दिनों बाद फिर से इसकी वापस समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा ट्रैफिक से रिलेटेड जितने भी हमारे जंक्शन इम्प्रूवमेंट के लेफ्ट टर्न के जो प्लान हैं, वो भी रखे गए हैं। अभी नगर निगम के द्वारा 8 टीमें बनाकर लगातार बहुत अच्छी कार्रवाई की जा रही है और इसमें खास तौर पर जो 8 सड़कें हमने चिन्हांकित की हैं, उन पर प्रायोरिटी से काम किया जा रहा है। आपके माध्यम से मैं सबसे अपील भी करूँगा कि कृपया अगर दुकान के बाहर आप लोग अपना सामान बाहर कर लेते हैं या फिर शेड बढ़ा लेते हैं, ऐसा ना करें, क्योंकि नगर निगम के द्वारा उस पे कार्रवाई की जाएगी। और ख़ास तौर पर ठेले आदि जो लगते हैं, आजकल ये भी देखा जा रहा है कि लोग मोटरसाइकिल या दूसरे जो वाहन हैं, उनको कन्वर्ट कर लेते हैं ठेलों आदि में, तो ऐसे वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की कार्रवाई हमारे द्वारा की जाएगी। और ख़ास तौर पर ठेले आदि जो होते हैं, वो गलियों में चलने के लिए होते हैं। अगर वो मेन रोड पर कहीं भी खड़े दिखेंगे, तो हमारे द्वारा उस पे एक्शन लिया जाएगा।